यार बोला रोता ही जा रहा है तू। कितनी देर और रोएगा? कम से कम बता तो सही, हुआ क्या है यार? अरे अन्नू यार, रो नहीं तो क्या करूं। यार बोला बच्चों की तरह रोना बंद कर और बात तो बता, हुआ क्या है? मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अरे खुल के सारी बात तो बता यार। मैंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, उसको इतने लाड प्यार से पाला कि शायद वो बड़े होके मेरे सपनों को पूरा करेगी, पर उसने आज मेरे साथ ठीक नहीं किया। आज वो हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई। घर छोड़ के चली गई? कल रात को उसकी मेरी जब लड़ाई हुई तो मैंने उसको बोला कि अगर तू उसके साथ गई तो अपने बाप का मरा हुआ मुंह देखेगी, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी और आज सुबह बैग लेकर घर से चली गई। यार बोला साक्षी ने ये तो बहुत ही गलत कदम उठाया। 4 दिन के प्यार के लिए अपने बाप के साथ वो ऐसा कर गई। किसी की बातों में इतना आ गई कि इतना गलत कदम उठा गई वो। मेरे को ऐसी उम्मीद नहीं थी साक्षी से। तुझे दिल की बात बताओ, मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। अरे हट, मरेंगे तेरे दुश्मन, ऐसे कैसे मर जाएगा बोला तू? और मेरे जैसे यार दोस्त के होते अगर तू मर गया तो हमारी जिंदगी पे लानत है। क्या बात कर दी? मैं करूंगा साक्षी से बात। ला एक मिनट फोन दे अपना। हाँ तो बताइए अंकल, आपने मुझे क्यों यहाँ जल्दबाजी में बुलाया? साक्षी, मैंने तुम्हें यहाँ बहुत जरूरी काम के लिए बुलाया है। तुम ये जो कदम उठा रही हो ना, ये बहुत ही गलत है। बस करो अंकल, अगर आपने भी पापा की तरह लेक्चर देने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है ना, तो मैं जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने फैसला ले लिया है। फैसला तो तुमने ले ही लिया साक्षी, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार तो अपने बड़े बुजुर्गों की बात सुन लो। बेटा, हम तुम्हारा भला ही चाहते हैं। देखिए अंकल, मुझे पता है पापा ने आपको ना पूरी पट्टी पढ़ा कर ही भेजा है। इसके अलावा कोई और बात करनी है तो बात बताइए, वरना मैं जाऊँ। बेटा, ये दाढ़ी धूप में सफेद नहीं हुई और मैं कोई तुम्हारे पापा की तरफ से बात नहीं करना, लेकिन उस लड़के में बेटा जरूर कुछ कमी होगी जो उस लड़के के साथ तुम्हारी शादी के लिए वो मना कर रहे हैं। एक बार बात तो सुन लो पूरी। कमी सिर्फ उसमें इतनी है कि वो हमारे धर्म का नहीं है। बाकी मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं ये जात धर्म में कोई बिलीव नहीं करती। पर बेटा, बात धर्म की है ही नहीं, बात तो कुछ और ही है, लेकिन तुम सुनने को ही तैयार नहीं हो। देखिए अंकल, मैं साहिल के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। बेटा, 4 दिन के प्यार के लिए तुम किस किस को छोड़ोगी और किस किस से रिश्ता तोड़ोगी? बेटा, इतने से प्यार के लिए तुमने अपने बाप को तो जीते जी मार ही दिया। देखिए, मुझे किसी के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरे और साहिल के बीच आएगा वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। तुमने तो आसानी से कह दिया कि किसी के जीने मरने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस बाप का क्या जिसने तुम्हें बचपन से लेकर अब तक पाला पोसा बड़ा करा? अगर तुम्हें इतना ही है ना, तो एक शीशी अपने बाप के लिए दे दो जहर की और बोल दो कि ये खा के पापा मर जाओ आप। अगर साहिल को पाने के लिए मुझे ये सब भी करना पड़ेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। वाह साक्षी वाह, बहुत बढ़िया करियो तुम अपने बाप के साथ। और जिसने भी ये तुम्हें शिक्षा दी है ना, उसको सल्यूट है मेरा। पर तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम जब बचपन में बीमार होते थी ना, तो तुम्हारा बाप लाखों रुपए खर्च के तुम्हें बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ले जाता था। जब छोटे स्कूल में कराने के लिए सब रिश्तेदारों ने कहा ना, तो उन्होंने कहा मैं अपनी लड़की को बड़े से बड़े स्कूल में करवाऊंगा, बड़े से बड़े कॉलेज में करवाऊंगा। उनकी काम करने की हैसियत नहीं थी, लेकिन उन्होंने दिन रात काम करा। 8 घंटे काम करके भी वो रेस्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरा दिन पूरी रात मेहनत करी, बड़े आदमी बने, पैसा कमाया कि एक दिन अपनी लड़की की शादी करूंगा, उसको कार दूंगा, फ्लैट दूंगा, और पता नहीं बेटा क्या क्या सपने सजाए थे उन्होंने। और आज तो उनके सारे सपनों को लात मार के जा रही है। साक्षी बेटा, एक बात बोलूं, वक्त का पहिया घूमता है। तू एक बात सोच, कल को तू भी माँ बनेगी, और अगर तेरी औलाद ने कल को तेरे साथ यूं करा तो बेटा जिंदगी तेरी है और इसके फैसले लेने का हक भी सिर्फ तेरे को है। लेकिन एक बारी बेटा अपने बाप की तरफ देख। आज वो बीमार है बेटा, उसके जिंदगी के दिन ही कितने रह गए। अब ये तेरे हाथ में है, तो उसको सुख के दिन दिखाना चाहती है या दुख के दिन दिखाना चाहती है? क्योंकि उसकी आखिरी इच्छा एक ही है कि तेरी शादी वो धूमधाम से करे। अरे बेटा, दुनिया के ऐसे कौन से माँ बाप हैं जो अपनी लड़की की खुशी नहीं देखना चाहते? जैसे उन्होंने तेरे को लाड प्यार के साथ रखा है ना, हमेशा रानी की तरह, वो ये चाहते हैं कि तू किसी ऐसे घर में जाए जहाँ पे तू राज करे, बहुत बड़ा घर हो, और जहाँ पे तेरे को किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। और बेटा, रही तेरे फैसले की बात, तो ये खुद ही देख ले तू, इस लड़के की काली करतूत थे। और बेटा, यही सब देख के ही तेरे बाप ने मना करा था कि मैं इस लड़के के साथ कभी शादी नहीं करूंगा।
ये सब सच्चाई जानने के बाद भी अगर तेरे को लगता है ना कि साहिल सही है और तेरे पापा गलत हैं, तो बेटा जो तेरे मन में आए ना तू वो कर। लेकिन अगर तेरे को लगता है ना बेटा कि तेरे पापा सही हैं, तो ये फ़ोन ले और उनका पहला ही नंबर है, उनको बेटा फ़ोन करके माफ़ी मांग ले और उनको बुला ले बेटा। लगाओ कान पे फोन, रोते रोते बोलना, हेलो पापा। हेलो पापा, मुझे माफ कर दो पापा।